हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे एडेनियम के बारे में शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने एडेनियम के कॉडेक्स को इतना बड़ा, मोटा और ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। लगभग रोज़ ही कमेंट आते हैं, लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं। एक प्रमोद मानी जी हैं, उन्होंने बोला है कि मैंने फरवरी के महीने में अपने एडेनियम की प्रूनिंग करी थी, लेकिन अभी ना तो उसमें कोई पत्तियां हैं और ना ही कोई फ्लावर हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उनका उत्तर तो मैंने कमेंट में ही दे दिया है, पर इतनी जानकारी कमेंट में देना संभव नहीं है। तो आप लोग लगातार चैनल पर वीडियो देखते रहें, आपकी सारी समस्या का समाधान मेरे वीडियो में ही मिल जाएगा। मैं यही चाहती हूँ तहे दिल से कि जैसा मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, ब्यूटीफुल कोडेक्स हैं, वैसे ही आपके प्लांट में भी हो जाए। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने एडेनियम के कोडेक्स को इतना मोटा बड़ा कैसे बना सकते हैं। काफ़ी एक लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैम, आपके एडेनियम के प्लांट बहुत सुंदर ब्लूमिंग कर रहे हैं और ऊपर से उनके कोडेक्स भी इतने हेल्दी और ब्यूटीफुल हैं। तो क्या करती हैं आप कि आपके प्लांट इतने स्वस्थ हैं और आपके कोडेक्स इतने ब्यूटीफुल हैं। तो चलिए, मैं सिर्फ केवल 6 टिप बताऊंगी, 6 तरीके बताऊंगी जिससे यूज़ करने से आपके प्लांट भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और कोडेक्स इतने ब्यूटीफुल हो जाएंगे। आपको लगता होगा शायद मेरे प्लांट जो हैं बहुत बड़ी एज वाले हैं, पर साथियों नहीं, आपको बताऊंगी ये प्लांट मात्र 2-2 साल की एज वाले हैं। हाँ, ये प्लांट मेरा 2.5 साल का है और इसको तो आप बहुत दिनों से जानते हैं साथियों। ये मेरा 13-14 साल पुराना प्लांट है जो मदर प्लांट है। इस प्लांट के सीड से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, मदर प्लांट के ही सीड से ये प्लांट मैंने ग्रो किया था और इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है। ये प्लांट भी मैंने मदर प्लांट से बनाए हैं कि कहाँ तक दिखाऊंगी साथियों। मैंने मदर प्लांट से 20-25 प्लांट अपने गार्डन में तैयार किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। इसकी बिल्कुल ना करिएगा। आप सभी को पता है कि एडेनियम की खूबसूरती उसके प्लांट के साथ साथ उसके कोडेक्स में भी होती है, ज़्यादा होती है। हम सभी को एडेनियम लगाने के बाद एक सपना ज़रूर होता है कि हमारे एडेनियम के कोडेक्स इतने बड़े और जल्दी जल्दी भी बड़े हो जाएं और ब्यूटीफुल हो जाएं। तो मैंने कोडेक्स के साथ क्या किया है, एक लोगों ने शेयर किया कि मैम रिक्वेस्ट है आप बताएं, तो आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली जानकारी जो मैंने अपने एडेनियम पे लागू की है वो आपके बीच में शेयर करूँगी। सबसे पहली टिप्स है साथियों कि मोटे और जो बड़े कोडेक्स होते हैं, ये भी सीड ग्रोन है, आपको दिखाना चाहूँगी। ये अभी मात्र 1.5 साल का प्लांट है, उसी मदर प्लांट के सीड से मैंने ग्रो किया था और इसका कोडेक्स देखिए 1.5 साल में इतना बड़ा हो गया है। तो जो पहले जानकारी है कि जो बड़े कोडेक्स होते हैं वो सीड ग्रोन ही होते हैं, सीड से लगाए पौधे की कोडेक्स अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी। उनके कोडेक्स इस तरह से गोल होते हैं और कटिंग से लगाए पौधों की इस तरह से लंबे लंबे पतले पतले कोडेक्स होते हैं। देखिए, दो सैंपल मैं लाई हूँ। ये कटिंग से ग्रो है और ये सीड से ग्रो है साथियों। तो सबसे पहला है कि अगर आपको गोल और मोटा कोडेक्स चाहिए तो आप सीड को लगाकर ही प्लांट को बड़ा करिए। अब अगर आपको बड़ा कोडेक्स बनाना है तो गमले का चुनाव बहुत सही सोच समझकर करना चाहिए। आपको कभी भी लंबे पॉट में एडेनियम के प्लांट को नहीं लगाना है। ध्यान से समझिएगा। चलो पाट में ये गमला लगाएंगे आप। देखिए, इतना बड़ा प्लांट है और इसका गमला मात्र 6 इंच का है। आप देख सकते हो 42 से भी छोटा गमला है और प्लांट इतना बड़ा है।
तो अगर प्लांट की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो नीचे की तरफ रूट बढ़ेंगी, और अगर चौड़ाई में ही आपका गमला होगा तो आपका कॉडेक्स इस तरह से चौड़ाई में बढ़ेगा, लंबाई में नहीं बढ़ेगा, इस तरह से चौड़ाई में बढ़ेगा, तो कॉडेक्स ऑटोमेटिक मोटा और बड़ा हो जाएगा। इसलिए गहराई वाला पॉट मत दीजिए। गहराई वाले पॉट देंगे तो कॉडेक्स की लंबाई नीचे की तरफ बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। अब दूसरी टिप्स है साथियों, जब भी हम अडेनियम की सॉइल मीडिया बनाएं तो गार्डन सॉइल की मात्रा आपको बहुत कम लेनी है। सॉइल एकदम भुरभुरी होगी, इस तरह से भुरभुरी होगी। सॉइल बनाने का वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लीजिए। गार्डन सॉइल की मात्रा बहुत कम रखें। भुरभुरी होगी तो रूट के प्लांट को बढ़ने में आसानी, प्लांट के रूट को बढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। और अगर सैंड की मात्रा ज़्यादा होगी साथियों तो आपका प्लांट जो है मॉइस्चर को भी होल्ड रखेगा। अगर मॉइस्चर होल्ड रहा तो हमारी रूट मॉइस्ट रहेंगी, और रूट मॉइस्ट होंगी तो हमारे कॉडेक्स को इस तरह से फैलने में बड़ी सहायता मिलती है। तो पानी खड़ा न होने पाए आपके प्लांट में, इस तरह से आपको सॉइल बनानी है। सॉइल बनाने की वीडियो मैंने दे रखी है, फिर भी चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ कि 30% आप गार्डन सॉइल लीजिए, 50% इसमें सैंड मिलाइए, और 10-20% इसमें कोई भी कंपोस्ट आप मिला सकते हो। तो अगर पानी खड़ा नहीं रहेगा तो हमारा कॉडेक्स इस तरह से फूल के मोटा हो जाएगा। अब टिप्स नंबर 4 है साथियों, कौन सा फर्टिलाइज़र देती हैं मैम जो आपका इतना सुंदर बड़ा बड़ा कॉडेक्स है। तो महीने में एक बार, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ साथियों, महीने में एक बार मैं अपने प्लांट की जड़ों में बोन मील का इस्तेमाल करती हूँ, जो आप भी दे सकते हो। अगर आपको बहुत जल्दी बड़ा करना है तो DAP के 4-5 दाने बड़े बड़े गमलों में, छोटा है तो 2 दाने, बड़ा है तो 4 दाने दे सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके कॉडेक्स को बड़ा करने में। अब 5वीं टिप्स है साथियों, रेगुलर वाटरिंग। जैसा कि आपको पता है, देखिए शाम को पानी डाल गई थी, धूप आने वाली है और मेरा पानी बिल्कुल उड़ चुका है, लेकिन हाँ प्लांट की रूट्स जो हैं एकदम मॉइस्ट हैं अभी भी। देखिए, तो 5वीं टिप्स है साथियों, वाटरिंग। जैसा आपको पौधा होगा उस तरह से पानी देना होगा। अगर प्रूनिंग किया है, अभी पत्तियां फूल नहीं हैं, तो पानी की क्वांटिटी कम रखिए। और इस तरह से अगर फ्लावरिंग आ गई है, पत्तियां आ गई हैं, तो पानी का ध्यान रखिए। अब ऐसा आपको नहीं करना है, टाइम टू टाइम वाटरिंग का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं करना है कि 6-7 दिन छोड़ दिया फिर एक बार पानी दिया। अब पानी लिमिट में ही देना है। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे रहे हैं तो आप वैसे ही दीजिए, एक दिन छोड़ एक दिन पानी दीजिए। और अगर बारिश का समय है साथियों तो 3-4 दिन लगातार बारिश में ज़रूर रखें, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है जो हमारी प्लांट की कॉडेक्स को बड़ा करने में बहुत हेल्प करता है। इनको अच्छे से भीगने दीजिए, जे कल अपने कॉडेक्स को बहुत जल्दी से मोटा और बड़ा कर लेगा, क्योंकि मानसून सीजन बेस्ट होता है एडेनियम की ग्रोथ अच्छी होने के लिए। अब टिप्स नंबर 6 है साथियों, बहुत ज़रूरी काम है जो आपको एडेनियम की रिक्वायर है। इसको अगर आप ऐसी जगह प्लेस करोगे जहां सनलाइट नहीं अच्छी होगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, ये झुका झुका सा रह जाएगा। और इसको मॉइस्चर के साथ साथ साथियों, ये ऐसा प्लांट है जिसको धूप की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो जहाँ रखें, जहाँ 4-5 घंटे की अच्छी धूप मिल सके। देखिए धूप भी आ गई है, मेरे प्लांटों के ऊपर धूप पड़ने लगी। अभी सुबह के 9 बजे हैं, 9 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक यहाँ पर प्रॉपर धूप रहती है। तो सनलाइट ज़रूरी है इसके लिए। अब सबसे लास्ट टिप्स है साथियों इसके लिए, प्रूनिंग और कटिंग।
हर साल आपको इनकी प्रूनिंग और कटिंग करनी है। मैं नमूना भी दिखा रही हूँ। फरवरी के महीने में मैंने इनकी प्रूनिंग करी थी। अभी मात्र 2-2 साल के प्लांट हैं और कितने बड़े कोडेस को ये बना चुके हैं। तो इस तरह से हार्ड प्रूनिंग अगर करेंगे तो पौधा सारी एनर्जी कोडेस को बनाने में लगा देगा, क्योंकि ना तो ऊपर पत्तियां रहती हैं ना फूल रहते हैं। तो जो ये अपनी एनर्जी है कोडेस को बड़ा करने में ही लगा देता है। तो इस तरह से प्रूनिंग भी बड़े अच्छे से करनी है। तो साथियों, अब अच्छे और बड़े कोडेस को बनाने की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। जो टिप्स मैंने बताए हैं उनको आपको फॉलो करेंगे तो एडेनियम के कोडेस को बड़ा करने से बहुत मदद मिलेगी और आपका कोडेस भी इतना बड़ा और ब्यूटीफुल अवश्य हो जाएगा। आशा करती हूँ कि मेरी यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए एक बार फिर से मैं अपने सीड ग्रोन कोडेस को दिखा देती हूँ और कटिंग से लगाए कोडेस को दिखा रही हूँ। अगस्त के महीने में मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी। धूप आ गई है साथियों, तो ये देखिए इसमें अब कलियां भी आ गई हैं। 2 कटिंग मैंने लगाई थी, सक्सेस हो गई हैं। और ये मैंने सीड से ग्रो किया था 1 साल पहले, जिसका फ्लावर अब आने लगा है। तो ये रहा एडेनियम के कोडेस को बड़ा और ब्यूटीफुल किसी आकार में बनाने का। देखिए ऐसे लग रहा है कि कोई हिरन बैठा है। ये देखिए एकदम हिरन के आकार का मेरा ये कोडेक्स है। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और लगातार आप चैनल को देखते रहेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान मेरे वीडियोस पर ही मिलते रहेंगे। तो प्रमोद जी, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे गार्डन में इस तरह से अच्छी ब्लूमिंग का राज है। बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र, तेज़ प्रॉपर धूप और वाटरिंग की ओवर वाटरिंग ना करना, बस यही 3 मेन मूल मंत्र हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू।